नमस्ते प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज 12 जुलाई 2021 है और आज की वर्कशीट नंबर है 19 ए और बी। आज से आपके पास दो वर्कशीट आएंगी और आपने इन दोनों को ही अलग अलग कॉपीज़, जैसे कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट है तो आपके पास चारों सब्जेक्ट की एक नई कॉपी होनी चाहिए और आप जिस सब्जेक्ट की भी वर्कशीट आती है आपको उसी सब्जेक्ट की कॉपी में करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो वर्कशीट है वो क्लास 4th और 5th के लिए सेम है। तो क्लास 4th और 5th दोनों बच्चे इसको कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि नीचे आपको 2 पोटलियाँ दी गई है। पहली पोटली में जो शब्द है उनके अर्थ दूसरी पोटली में बंद है। क्या आप दोनों पोटलियों में से शब्दों के सही अर्थ खोज सकते हैं? अपनी कॉपी में एक बड़ी सी पोटली बनाकर उसमें शब्दों के सही अर्थ लिखिए। ठीक है बच्चों, यानी आपके पास जो 2 पोटली दिख रही है उसमें पहली में उस एक अर्थ लिखा है, शब्द लिखा है और दूसरी में उसका मतलब लिखा है। तो यानी आप यहाँ मैच देम भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे मंजूर करना, तो मंजूर करने का मतलब होता है, आप दूसरी पोटली में देखेंगे तो मंजूर करने का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है बच्चों, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। बार बार इसको जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह आ जाएगा, तो आप इसको खुद ही करेंगे। ठीक है बच्चे, और जब समझ नहीं आता तो अपने बड़े से या पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चे। आइए आज हम अपना एक शब्दकोश बनाएं। अपने नाम के हर अक्षर से एक शब्द लिखिए और उसके सामने उसका अर्थ लिखिए। ठीक है बच्चे, जैसे इन्होंने 2 अक्षरों के चीज़ें बता रखी है। जैसे रमा, किसी का नाम था रमा, तो र से रंगीन, तो रंगीन का मतलब क्या होता है? रंग से भरा। इसी तरह माँ, माँ से माली, और माली क्या करता है? बागों की देखभाल। ठीक है बच्चों, तो आपका जिस जैसा नाम है आप उसी अक्षर से एक शब्द बनाएंगे और फिर उसका मतलब भी लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाना, उसके संवाद को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आज आपको जो ये संवाद दिया गया है वो हिंदी में ही दिया गया है, तो आज आप इसका आंसर हिंदी में ही देंगे, इंग्लिश में नहीं देंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला था कि इंग्लिश में देना है, पर आज ये हिंदी में है तो आप लोगों को इसका आंसर हिंदी में ही देना है। ठीक है बच्चों, तो जो पहली वर्कशीट है 19A, ये हिंदी का वर्क है और आप इसको हिंदी की कॉपी में करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं वर्कशीट नंबर 19B में। 19B EVS का वर्कशीट है और इसे आपको EVS में करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी कोविड-19 से भली भांति परिचित होंगे। सभी बच्चे जानते होंगे कोविड-19 के बारे में, और इसी कारण से ही हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन समझते बच्चे, जब हमें घर से बाहर निकलना मना था, हमें अपने घर में रहना पड़ा, और ऐसा पहली बार हुआ है और अपनी सुरक्षा के लिए घरों में बंद होना पड़ा। लेकिन लॉकडाउन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी जान बचाई है। तो आप लोगों को पता ही होगा, तो जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी जान बचाई है तो उसे हमने कोरोना योद्धा बोला है। ठीक है बच्चों, तो कोरोना योद्धा जिनको बोला उनके चित्र नीचे दिए गए हैं। तो सबसे कोरोना योद्धा की बात करें तो सबसे आगे है डॉक्टर। ठीक है बच्चों, दूसरा है पुलिसमैन, तीसरा ये न्यूज़ रिपोर्टर हैं, 4th है डाकिया, ये जो पार्सल लेके आते थे, 4th है नर्स, और 5th है बच्चों सफाई कर्मचारी। ठीक है बच्चे, इतने मुश्किल हालात में भी सफाई कर्मचारी सफाई करते रहे और मतलब किसी तरह का कूड़ा नहीं फैलने दिया शहरों में। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और अगला है
ऐसे ही अपने घर के पास स्थित किसी टीकाकरण केंद्र का नाम व पता अपनी कॉपी में लिखिए और यह भी बताइए कि वहाँ कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वैक्सीन की बात कर रहे हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई वैक्सीनेशन सेंटर बना है यानी कोविड-19 की वैक्सीन्स लग रही हैं, तो आप पता कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स पता कर सकते हैं कि वहाँ कौन सी लगवाई जा रही है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए तरह तरह की वैक्सीन्स हैं, जैसे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है। तो कौन सी लग रही है आपको वो पता करनी है वहाँ पर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है परिवार के सदस्य के नाम। आपको अपनी फैमिली में सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं। जैसे पहले पापा का नाम लिखा, या दादा दादी का नाम है, दादा दादी हैं या नाना नानी है, तो पहले उनका लिखोगे। ठीक है, सपोज़ करो कि दादा दादी है हमारे, तो पहले दादा का नाम लिखा, फिर दादी का नाम लिखा, फिर पापा का, फिर मम्मी का, फिर अपने जो भी एज के अकॉर्डिंग आपसे बड़े हैं उनका नाम लिखते चले जाएंगे। तो एक कॉलम में ये लिखना है बच्चे। फिर आपसे संबंध, तो वो क्या हैं, जैसे सबसे पहले मैंने दादा लिखा है तो मैं उनके आगे दादा लिखूँगा। सेकंड नंबर पे मैंने दादी लिखा है तो वहाँ पर मैं दादी लिखूँगा। ठीक है, और फिर मेरा बड़ा भाई है तो मैं लिख दूँगा बड़ा भाई है। तो ऐसे हमने लिखती जानी है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा कॉलम में है वैक्सीन लगवाई है या नहीं। तो जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है तो उसके आगे टिक लगा देंगे, और जिन्होंने नहीं लगाई उसके आगे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी बच्चों, तो जो रियल है हमें वही करना है। वैक्सीन नहीं लगवा पाने का कारण, और चौथे में ये भी बताना है कि वो अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगा पाए। ठीक है बच्चों, जैसे कि अभी वैक्सीन इतनी ज़्यादा भीड़ है वैक्सीनेशन सेंटर पे, तो सभी को वैक्सीन नहीं लग पा रही, तो आप ये भी कारण लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमें कहा है बच्चों इस महामारी के चलते हम सब ने बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ों का अनुभव किया है, जैसे कि परिवार के साथ अच्छा समय बिताया, परंतु वही दोस्तों के संग हम बाहर खेलने में असमर्थ रहे। मतलब हम अपने फ्रेंड्स से मिल ही नहीं पाए। नेक्स्ट है इसी प्रकार से कुछ अनुभव आपको भी हुए होंगे। उन्हीं अनुभवों को याद करते हुए 2 अच्छे और 2 बुरे अनुभव कॉपी में लिखिए। यानी आपको लॉकडाउन के दौरान अच्छी चीज़ क्या लिखी, अच्छी चीज़ें क्या लगी उसको पहले कॉलम में लिखोगे, और 2 बुरी चीज़ें क्या लगी उसको दूसरे कॉलम में लिखोगे। तो आज आपके पास बहुत ज़्यादा काम है बच्चे, तो आप इसको ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे कि क्या करना है और फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे कर लेंगे। ये जो काम है हिंदी की वर्कशीट 19A ये हिंदी की कॉपी में करना है, और 19B ये आपकी EVS की कॉपी में करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो धन्यवाद, बाय।